पिंकी और चॉकलेट कहाँ गए? एक दिन पिंकी के घर पर मम्मी शॉपिंग करके लौट रही है। जरूर कोई खाने की चीज लाई होंगी। वैसे तो वह मुझे देंगी नहीं, कोई ट्रिक से काम लेना चाहिए। पिंकी की मम्मी घर आती है। ये चॉकलेट इस मेज पर रख दूं? चॉकलेट मेज पर रखकर वह बाकी का सामान देखने लगती हैं। और यह कस्टर्ड पाउडर, इसे भी मेज पर रख देती हूँ। जैसे ही वह पलटती हैं तो चौंक जाती हैं। अरे, चॉकलेट कहाँ गए? लगता है बिल्ली उन्हें उठा कर ले गई होगी। टॉमी, देखो, चॉकलेट कोई बिल्ली ले गई है, उसे ढूंढो। टॉमी टेबल के ओर बढ़ता है और टेबल के नीचे घुस जाता है। अरे, टॉमी, मेरा फ्रॉक छोड़ो टॉमी। अच्छा, तो ये रही बिल्ली। चाचा चौधरी और अंतरिक्षी फुटबॉल। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर हैं? साबू, तुम्हारी चाची बर्तन पटक रही है। लगता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। इससे पहले कि वह कहीं हमारे ऊपर बरस न पड़े, हम खिसक जाएं। इतना कहकर चाचा चौधरी वहां से दौड़ लगा देते हैं और साबू भी उनके पीछे पीछे दौड़ जाता है। कुछ दूर जाने पर चाचा जी, वो देखो, सामने एक फुटबॉल पड़ी है, आओ खेले। साबू आगे बढ़कर उस फुटबॉल पर एक किक जमाता है। फुटबॉल जमीन पर उछलती हुई दूर चली जाती है। तभी चाचा चौधरी चौंक जाते हैं। साबू, देखो, कितनी अजीब बात है। जहां जहां वह फुटबॉल गिरी, वहां वहां गहरे गड्ढे हो गए हैं। तभी उस गेंद में से आवाज आती है। बेवकूफो, जिसे तुम फुटबॉल समझ रहे हो, वो अंतरिक्ष का जीव है। मैं शशांक हूँ। मुझ में सारी चीजों को नष्ट करने की शक्ति है। अभी देखो। इतना कहकर शशांक एक इमारत की ओर उछला और शशांक के गिरते ही वह इमारत ढेर हो गई। ओह, वह तो सचमुच बड़ा खतरनाक प्राणी है चाचा जी। इधर शशांक, अब मैं पृथ्वी की सारी इमारतों जैसे ताजमहल, लाल किला, पार्लियामेंट, इफिल टावर, बकिंघम पैलेस, क्रेमलिन, व्हाइट हाउस, यूएन बिल्डिंग को गिरा दूंगा। कमबख्त, इससे पहले मैं तेरे ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगा। साबू उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है और साबू उस पेट्रोल को आग दिखा देता है। लेकिन थोड़ी देर में आग बुझ जाती है, पर शशांक का कुछ नहीं बिगड़ता। साबू, इस पर आग, गोली या तलवार कुछ असर नहीं करेगी। तुम्हें याद है, तुमने उसे किक मारी थी और तुम्हारे पैर का कुछ नहीं बिगड़ा। इसका मतलब है इस अंतरिक्षी फुटबॉल का इंसान की चमड़ी पर कुछ असर नहीं होता। मैं समझ गया चाचा जी। साबू ने लपक कर शशांक को उठा लिया और फिर उसे आसमान में ऊंचा उछाल दिया। शशांक सीधा नीचे आकर साबू के सिर पर गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वह अपने आप को बड़ा फन्नेखा समझता था। बिल्लू और रावण के सिर। एक दिन रास्ते में, कुंदन, तुमने मेरे 10 रुपए देने हैं। तुमने कहा था कि अगर तुम उधार न चुका सको तो जो तुम्हारे पास हो वह मैं ले सकता हूँ। मगर बीरू, मुझे रामलीला में जाना है। बिना उधार चुकाए नहीं जा सकते। इस वक्त मेरे पास 5 रुपए हैं, इन्हें रख लो। ठीक है, मैं आधे सिर रख लेता हूँ। जब बकाया 5 रुपए चुका दोगे तो इन्हें ले जाना। इधर बिल्लू, एक काम करोगे? मेरे बकरे बादल को घास चराने ले जाओ, मुझे होमवर्क करना है। एकाएक बकरा बिल्लू को एक टक्कर जड़ देता है। ओह!
मैं तुम्हें बताना भूल गया कि बादल अगर किसी के हाथ में फूल देख लेता है तो बौखला उठता है और उसे टक्कर मार देता है। बिल्लू और कुंदन। कुंदन, तुम रामलीला नहीं गए? बीरू ने मेरे आधे सिर छीन लिए हैं। बिल्लू बकरे को साथ लेकर बीरू की तरफ चल देता है। मैं उसे देखता हूँ। बीरू, ये खूबसूरत फूल यहाँ कोई जानवर चढ़ जाएगा। तुम क्यों नहीं इसे अंदर ले जाते? तुम ठीक कहते हो। बीरू गमले को उठाकर चल देता है। वाह, क्या खुशबू है। एक का एक बकरा उसे जोरदार टक्कर जड़ देता है और उसके हाथ से रावण के सिर उछलकर बिल्लू के हाथ में चले जाते हैं। रावण के सर। बिल्लू और कुंदन। जल्दी जाओ, पर्दा उठने से पहले तुम्हें स्टेज पर पहुंचना है। हाय,